सभी जन को जय श्री कृष्ण। चर्चा करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करने का महत्व समझाते हैं। बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता और ज्ञान व कर्म के मार्ग में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। कर्म की अनिवार्यता। कोई भी जीव क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। निष्काम कर्म, भगवान कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म बंधनकारी होते हैं, इसलिए फल की आसक्ति के बिना काम करना चाहिए। ज्ञान और कर्म का संतुलन। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान मार्ग और कर्म योग दोनों ही आत्मा को जानने के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करता है। इच्छाओं पर नियंत्रण। यह अध्याय क्रोध, वासना और अन्य बुरी इच्छाओं के विनाशकारी स्वभाव पर प्रकाश डालता है और मन को नियंत्रित करने के उपाय बताता है, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। आध्यात्मिक शुद्धि अर्थ निष्काम भाव से कर्म करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। संक्षेप में बात करें तो इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कर्म आवश्यक हैं, लेकिन उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए बिना किसी फल की अपेक्षा करने हेतु ही करने चाहिए, जिससे व्यक्ति को सुख और आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है।